बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, महकमा खजाना की जानिब से नए लेबर रेट्स मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसमें मजदूर की उजरत 23 रुपये बढ़ाकर 777 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई है। तो आज के प्रोग्राम में हमने मजदूरों से बात करनी है, उनसे जानना है कि उनका गुजर बसर किस तरह सा हो रहा है और क्या उनको ये मिनिमम उजरत 800 रुपये मिलती है या फिर इससे कम पे भी काम पड़ता है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, पूरे पाकिस्तान के पंजाब के जो छोटे बड़े इलाके हैं वहाँ से ख़ास तौर पर जो मजदूर तबका है, वो गरीब तबका है, वो अपनी आंखों में, अपने दिल में बड़े बड़े ख्वाब सजा के लाहौर शहर का रुख करते हैं कि बड़ा शहर है और यहाँ पर काम ज़्यादा है, मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं उनको कितना काम मिलता है, किस तरह से उनके घर चलते हैं, आज के प्रोग्राम में मजदूर की आवाज़ बुलंद करेंगे। इस वक्त मैं मुल्तान रोड पर मौजूद हूँ और मुल्तान रोड पर आप देख लीजिए कि दूर तक ताहद्दे निगाह मुझे मजदूर भाई नज़र आ रहे हैं जो कि इस इंतज़ार में है कि कोई आए और इनको दिहाड़ी पर ले जाए, यानी कि हवाई रोज़ी है इनकी। हर रोज़ इनको काम मिलेगा, हर रोज़ इनकी जेब में पैसे आएंगे और हर रोज़ इनके घर का चूल्हा चलेगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इन मजदूर भाइयों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं आप? हम इधर मजदूरी करते हैं। अच्छा, आज सब इधर ही है, छुट्टी है क्या? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं, इधर काम ही नहीं है। हुकूमत ऐसा कोई काम किया था मजदूरी लेके कोई नहीं जाता। हाँ जी, हुकूमत तो कह रही है कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ दे दिया, अब मजदूरों के तो दिन फिर जाएंगे, इतना काम होगा। नहीं नहीं, ऐसा से यो जी हुकूमत साढ़े अपना 100 साल तक कितनी हुकूमत आई, एडी हुकूमत है था। इतनी महंगाई होगी, हद तो ज्यादा होगी महंगाई। अगे नवाज शरीफ हुकूमत आई 40 रुपए किलो चीनी आई, उदो 120 रुपए घ्यो होंदा आई उस टाइम। घ्यो वेखो, चीनी वेखो कितने किलो होती है, डबल हो गई कीमतें। हाँ जी। आपकी मजदूरी बढ़ी? नहीं, 800-700 रुपए मजदूरी थे। हाँ जी, बिजली का बिल आंदा गरीब तो करीब 4000 बिल आंदा है। हाँ जी, यो जी होता है नवा पाकिस्तान। अब तो हुकूमत ने अपने कागजात में भी मजदूरी बढ़ा दी है। कुछ ही नहीं होया, ये झूठ तो झूठ है बोल रहे। ये अगली हुकूमत नहीं आनी, जिथे नवा तो नवा अपना इलेक्शन होंदा पे हर जिले दे विच उत्थों शेर पे जीतदा है। अगर अच्छी हुकूमत होवे जीते बंदा। कितने साल हो गए मजदूरी करते? इतने सानू हो गए 16-17 साल हो गए थे। जी हाँ, नवाज शरीफ जी इतने काम हद तो ज्यादा काम सारी ध्यान पाए, हूँ एक ही कोई नहीं काम। उनके वक्त में हमने 2-2, 3-3 दिहाड़ियाँ एक दिन में लगाई हैं। अब इस वक्त में ये टाइम ऐसा आ गया, 10-10 दिन हो गए हैं दिहाड़ी नहीं लग रही। 10-10 दिन, 15-15 दिन हो जाते हैं। अगर दिहाड़ी लगती भी है तो जिसने लेके जाना है ना, वो हमें जो हमारी मजदूरी है ना मुकम्मल, वो नहीं देता। 800-700, 800-700, 1000 रुपया मजदूरी मांगते हैं हम, जो हमारी चल रही है वो हमें मिलती नहीं है। हमें 900-800 ये मिल रही है। काम कैसा चल रहा है आजकल? काम बहुत खराब, मिलता ही नहीं है। नहीं है काम? हाँ जी, 8-10 दिन हो गए ने, कोई चीज नहीं मिलती। भाई साहब, महीने में, हफ्ते में कितने दिन मजदूरी लगती है? 4-5 दिन। 4-5 दिन 4-5 दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 700-800 रुपया कितनी होती है? 700-800 एक दिन का। हाँ जी। घर कैसे चलता है? कितने लोग हैं घर में? खाना, हाँ जी, कितने लोग घर में? 700-800 वो तो मजदूर खुद कहा जाता है, और बच्चों को क्या खिलाएगा। नवाज शरीफ हुकूमत है 2-2 हज़ार रुपये कमाता है, ये साढ़े 6,000 का कमाता है। होना तो 700-800 कमाने यो जी हुकूमत होती है। अल्लाह करे नवाज शरीफ आवे वापस। इस आपका कैसा काम? हमारा काम तो चलते ही नहीं है। वालिद साहब सारे फौत हो गए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसका दूध ही नहीं पूरा होता। इधर 2 महीने हो गए, काम ही नहीं चल रहा। इतनी महंगाई हुई है, घर का खर्चे नहीं चल रहा, क्या करें। बस जब का ये आ गया, इन्होंने तो फर्क कर दिया। एक दिन दिहाड़ी लगती है, महीना दिहाड़ी लगती है। लेकिन भाई साहब, मजदूर तो पहले भी परेशान थे, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी नाराज थे कि हमारे लिए कोई नहीं सोचता। जब आता है कहते हैं कोरोना आ गया, आता है कोरोना आ गया। कोरोना क्या आ गया, ये मजदूरों हो गया है। भाई, कोरोना तो पूरी दुनिया में आया था ना, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं था, वो तो पूरी दुनिया में था। हाँ जी,
ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ कोरोना आया। नाज़रीन यहाँ पे देखिए कि बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। ये बच्चा कौन है चाचा? बच्चा मेरा है जी। को क्यों ले आए, स्कूल क्यों नहीं भेजा? मेरे साथ आ गया, मजदूरी करना ने आंदा अड्डे ते मैनू भी ले चल ते मैं नाल आ गया। वैसे ਟੁਕਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। जो हुकूमत ने लंगर खाने बनाए हैं, जो हुकूमत ने पनागाहें बनाई हैं, वहाँ से कितना फायदा मजदूर को मिलता है? जी कोई फायदा नहीं, आप ही कोई फायदा नहीं होते, जाके भी जेबां अपनियां कटवाई दियां ने जी। ਸਾਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ थोड़ी जगह दीजिए भाई साहब। एक और चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बुजुर्गों इतनी ठंड है, कहाँ बाहर घर में? अल्लाह मालिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कसम है ज़माने की, यकीनन इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और जिन्होंने नसीहत की, एक दूसरे को हक की और तलकीन की, एक दूसरे को सब्र की। असल में बादशाह, हकीकी बादशाह मेरा अल्लाह पाक है, जिसे वो हुकूमत दे। हम ना किसी से छीन सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। सिर्फ एक को मैं पैगाम दूंगा कि जिस कौम में इंसाफ मुहैया होना, उस कौम को कोई नुकसान नहीं होता। करप्ट आदमी नहीं है लेकिन इंसाफ मुहैया नहीं कर सकता। काम कैसा चल रहा है? हुकूमत काम कैसा कर रही है? ट्रैक पर है, सीधे रास्ते पर है, जो होना चाहिए कर रही है? उनके साथ कोई दुआ सलाम नहीं, कोई वाकफियत नहीं, कोई उनके अच्छे बुरे को नहीं जानते। किसी की बैक में बुराई करनी कबीरा गुनाह है। बिल्कुल हुकूमत कुछ भी ना करे, रिज़्क अल्लाह पाक ने देना, उसने वादा किया हुआ है। उसके अलावा किसी ने रिज़्क नहीं देना, ना ना नवाज शरीफ साहब। लेकिन सर, आप सब लोग टैक्स देते हैं, आप कोई भी चीज खरीदते हैं उस पे टैक्स देते हैं, क्या वो आप पे लग रहा है? टैक्स लगने या ना लगने की बात नहीं है, हम लोग का दारोमदार निश्तों पे है, हम काम ही नहीं करते। नशा मनशात इतनी हो गई है मुल्क में कि इंतहा से ज्यादा नशा करते हैं लोग, मेहनत नहीं करते। मेहनत का फल अल्लाह ने देना है, वो देता है, सिर्फ इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा। मैं भी एक प्रॉब्लम में हूँ लेकिन मुझे भी इंसाफ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। और मैं इस चीज़ पे ना बहुत गलत सोचों में सोचता हूँ, बहुत पागल की तरह हो गया हूँ, लेकिन एक इंसाफ नहीं मुहैया। अल्लाह पाक बेहतरी करे जी आपके लिए। भाई साहब, कहाँ से मजदूरी आपको भी नहीं मिली आज? नहीं जी, इधर ही अड्डे ते खड़े रहने, शाम ਨੂੰ में वापस चले जाने आएंगे, मजदूरी मिलती ही नहीं है। इन्ने लोग हैं, कोई भी परेशान, सारे जितने भी इंसान भी परेशान हैं, किसी को भी नहीं मिलती है। अभी तो यहाँ बहुत रश है, शाम तक खाली होगा, सब चले जाएंगे काम पे या नहीं? 7-8 बजे तक इधर ही खड़े रहते हैं, 7-8 बजे सब लोग जाते हैं। हाँ, इस हुकूमत दे जेड़े फट्टियां दे बिल्ले छिछड़े चाह के खांदे सन, हुण तो भी भुखे रहंदे ने, क्योंकि लोग छिछड़े भी इन्दी हुकूमत वेचण लग पए न। बिल्ले नहीं रजदे जेड़े फट्टियां ते बाद खा लैंदे न, बंदियां की रजना हैगा। इन्हू तो वैसे ही हुण कड्ढण नाल आ गया, मेरा तो बस नहीं पे चलदा, क्योंकि मैं तो माड़ा बंदा हैगा। 500 रुपए पे काम कर लेते हैं। इधर 200 च भी लोग जा रहे हैं, जिंदे घर हांडी नहीं पकनी, शाम को रोटी नहीं पकनी, वो 100-200 च चले जाते हैं। हाँ, 500-400 इधर जेड़ा लैन आंदा वो छुरे मार आ जाता है। वो इंसान ही नहीं होता। इंसान होवे तो आके मैं मजदूरी पूरी देवां, कोई भी नहीं मजदूरी पूरी देंदा। जेड़ा आंदा वो आंदा बस छुरा मार के मैं ले जावां, वक्की पाट देवां। 500-400 में कितने घंटे काम, कितना काम? शाम 5 बजे तक, 5 बजे भी 6 बजे भी 7 भी बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं। हाँ, सुबह 8 बजे उन्हें कहना बंदा जाए साढ़े ना, तो शाम को 500-600 रुपया दे देना, चलो जी जाओ। जो कुछ आखना तो आखना भी यार थानू पता नहीं महंगाइयां किनियां हो गई, महंगाइयां हो गई, तुम कारोबार कराने वाले करा सकते हैं, तो असं मजदूर कितों ले आवांगे? साढ़े को तो फिर उन्हें है ही नहीं जेड़ा असं हो सका खाना है, तो बच्चों आदियां पालना है। 500, 400, 300 और कुछ मजदूर 200 रुपए पे भी चले जाते हैं। गड्डी ते चावलों वाली आती बिरयानी दी, वो मैं तो सीधी गल करता पे, पूरा मरज मसाला ही नहीं होंदा, फोके जे चावल होंदे न।
ਮੂੰਹੇ ਪਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ। करके आए हैं सवेर दी 50 रुपए दिया मजदूरी करके आए हैं क्या काम किया? 50 रुपए में क्या काम किया? ये सामान था थोड़ा सा वो उठा के लेके गए हैं तो वो उन्होंने 50 मुझे दिए, 50 ये बाबा जी को दिए हैं। हाँ जी, तो काम इतना कर लेते हैं तो देते 50 ही है दे। बाबा जी आप भी कोई ज्यादा मजदूरी मांगते हैं या 200-400 जितना कोई मिल जाए काम कर? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। हालात ठीक जा रहे हैं, काम मिल रहे हैं? हालात बिल्कुल ख़राब हैं। इधर देखो ना, मकान का किराया देते हैं 8-10 हज़ार रुपये, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई इधर से 1000 रुपये में मका के लेके जाता है, उधर 800-700 देते हैं। ठीक है, बहुत यानी कि हालात ख़राब हैं। तो वो तो आप नहीं करवाने हैं, जो भी करवाना। हाँ जी, मेहरबानी होगी आपकी, रिक्वेस्ट है हमारी। बिल्कुल जी। आप देखिए कि ये सारे के सारे मजदूर हैं और ताहद्दे निगाह मुझे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि सिर्फ इस इंतज़ार में है कि कोई आए जिसको काम की ज़रूरत हो और वो आज के लिए कम से कम इनको मजदूरी दे दे और इनको आज के दिन कम से कम टेंशन ख़त्म हो जाए। मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद मजदूरों की आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे मजदूर भाई मजदूरी नहीं मिलती तो फिर अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, ये इन्होंने एक गेम बना कर रखी है और ये हमारे सारे मजदूर भाई हैं जो आज दिहाड़ी पर अभी तक नहीं गए और अपना वक्त गुजारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, कोई काम नहीं, खेल रहे हैं बैठे हुए आप? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ। अच्छा, नौकरी वाले भाई साहब यहाँ मजदूर भाइयों के साथ बैठ के खेल रहे हैं। आज छुट्टी है? हाँ, क्या नौकरी? नौकरी टाइपिस्ट। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? बस इसी तरह ही है, अभी इसी तरह ही हल्का काम है। महंगाई कितनी? महंगाई बहुत है। आप फिर भी काम के बजाय बैठे खेल रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाए? आप क्या करते सर? दिहाड़ी मेहनत करी। दिहाड़ी? तो आज काम करने का दिल नहीं था नहीं, या काम मिला नहीं? क्या बात है? मिला नहीं, काम ही नहीं मिला। ये क्या खेल रहे हैं? वक्त पास कर। क्या कहते हैं इस खेल को? चारी कहते हैं। अच्छा, कैसे खेलते हैं, कैसे पता चलता है किसके कितने नंबर? ये लूडो वाला साहब, ये देसी लूडो है। देसी। कौन जीतता है सबसे ज्यादा? जेड़ा मर्जी जित जान, जिन्हों दाने पै जाए। सारे दोस्त मिलके दुख दर्द बातें भी कर ली और खेल भी ली। चाट वक्त पास करी। काम कितना चाचा आजकल, मजदूरियाँ कितनी मिल रही हैं? बहुत काम है। घर में कितने लोग? 8-10 लोग। 8-10 लोग। कितने काम करते हैं? काम 2-4 करने। घर चल रहा है अच्छे से? सही सही चल रहा है। महंगाई है नहीं है? महंगाई हैगी, बहुत है। क्या हाल है चाचा? ठीक है। ये काम है। आज काम पे नहीं गए? कारोबार कर रहे हैं सही। कौन सा कारोबार है? कारोबार चलता नहीं पिया। बल्ले बल्ले के कारोबार करेंगे, शाम को रोटी खावांगे। ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿੰਦੇ ਗਏ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਂ, ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਖੇਡ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਹ ਝਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਚੱਕਰ काम है कि नहीं है? ਆਹੋ, ਇਹ ਨਾ काम नहीं है। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ,
यार किसी चीज दिहाड़ी लगी जी, ये आ दिहाड़ी लाते जी। तो चाचा घर कैसे चलता है फिर? घर में खाना कैसे पकता है? टाइम पास करके बेचारे घर चले जाते, और की टाइम पास करके जी ये लोग ये गेम खेल रहे हैं जिसको देसी लूडो का इन्होंने नाम दिया है। और इस तरफ एक और टोली भी बैठी हुई है, वो सब भी बुजुर्ग कुछ खेल रहे हैं और एक साथ में छोटा सा बच्चा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। ठीक है। आज काम पे नहीं जाना था? तो काम है ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। ये क्या खेल रहे हैं? ये 12 टेनिस है। इसको 12 टेनिंग कहते हैं। हाँ जी। अच्छा। और कितने बंदे खेल सकते हैं ये? बंदे काफी बैठे हैं, देख लो। अच्छा। हाँ जी। 2 लोग भी खेल सकते हैं? 2 आदमी खेल सकते हैं। जो आ जाए सब खेलें? 2 खेल सकते हैं इसमें। अच्छा। 2 से ज्यादा नहीं? नहीं। अच्छा लीजिए जी, 2 बंदों की ये गेम है। एक की गिटियाँ ये है जी सिट्टे का जो बच जाता है। 12 वो है, 12 ये है। हाँ जी। 12 इन्होंने छोटे छोटे पत्थर बना के रखे हुए गिटियाँ। एक एक बारी दोनों की? एक बारी। जीतेगा कौन? कोई पता नहीं। अभी कौन जीत रहा है गेम देखकर? अभी तो पूरा नवी शुरू की थी है। हाँ जी। कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 5 मिनट में। इतनी जल्दी? हाँ जी। कब से खेल रहे हैं? हाँ हमने अभी बैठे हैं, काम नहीं है, बैठे हुए हैं। काम हो गया था ना। हाँ जी। काम कैसा है वैसे आजकल? कभी कितने दिन मिल जाता है काम? एक दिन लगता, 8 दिन बैठे नहीं हैं। हुकूमत तो कह रही थी कि हमने गरीब को ऊपर लाना है, मजदूर तबके को खुशहाल करना है। खुशहाल हुआ? वो ऊपर में जाते थले डेगी जाते की करिए। हाँ जी। किहड़े गरीब हैं उन्होंने थले डेगी जाते, अमीरां नूं दित्ती जाते, हुण की करिए? चाचा काम नहीं होता तो फिर घर में कैसे खाना पकता है? घर कैसे चलता है? घर की बच्चे भुखे मरते पे, हुण की करिए? इत्थे भी ना काम हो, की करिए? हाँ जी। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ाई पैसे का पढ़ाई होंगी, एवं हो जाती। हाँ जी। कितने दिन मजदूरी मिलती है हफ्ते में? हफ्ते 2 दिन लगते हैं और बाकी 5 दिन वेले। खाना पीना कहाँ से? खाना पीना इतने लंगर आ जाते तो खा के चले जाइए। हाँ जी। घर वाले कहते नहीं है पैसे दे, महंगाई बड़ी हो गई? घर वाले सारा सिर गंजा काट छे इन्हें। हाँ जी। की लड़ाई करते हैं? और क्या कर रहे? झगड़ा करते हैं? बहुत बड़ा। क्या कहते हैं? कहते हैं भी कोई पैसे ले आओ या दफा हो जाओ। हाँ जी। मजदूरी कितनी मिलती है? मजदूरी पूरी देंदे भी नहीं। कितनी बनती है आपके हिसाब से और कितनी मिलती है? साढ़े हिसाब से 1500 बनती है, वो देंदे 600 रुपया। और ना करिए तो भी भूखे मरिए। 600 रुपए मजदूरी मिलती है? 600 700 बस। क्या काम करते हैं आप? जेड़ा लभ जावे, कुछ भी? और कोई भी लभ जाए, कोई भी मेहनत हो, काम पे चले जाते हैं? काम पे चले जाइए, तो ना मिले तो बैठे हैं। हाँ जी। और जब 600 रुपया मिलता है तो फिर उसमें क्या हिसाब किताब होता है? कोई किराए के मकान हैं इनके, बत्ती बिल ही साढ़े वो भी चंगे बत्ती बिल ठोक के बिल भेजी हमने, इतना खर्चा नहीं कितना बिल भेज दें। बिजली भी महंगी, गैस का बिल पानी का बिल, बिजली का बिल, दिहाड़ी लगती को नहीं। हाँ जी। क्या हाल है चाचा? ठीक है। ठीक है। कैसी चल रही है गेम? कौन से चाचा जीतेंगे आज? कैसा चल रहा है खेल? वेले है आ रहे लगे हैं और गेम केड़ी चलानी है? काम लभदा नहीं, वेले बैठे हैं। कितने दिन हो गए काम नहीं मिला? 2 महीने हो गए। एक भी दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी लगे तो कितने पैसे मिलते हैं? 12, 14, 1500। और फिर घर कैसा चल जाता है उससे? सर्कल बस औखे होके चलाते पे, केड़ा सौखा चलता। मुश्किल होकर जी गुजारा है और यकीनन यहाँ पर ये जगह जगह मजदूर बैठे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बुजुर्गों? ठीक है जी। ठीक है। क्या करते हैं? मैं पहले जी हरनिया का मरीज हो गया था,
ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਕਰ ਲਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕਾਰੀਗਰ ਮੇਰੇ कोई काम सीखा मैं नहीं गा, सीखा होंगे चलो बंदा चलो काम बार मैं परेशानी में ही बैठा। और मैं तो बस घर से यहाँ आ जाते हैं कि कोई ले जाए काम दे दे? काम के लिए आता हूँ, ले जाता ही कोई नहीं। बस वो आने बूढ़ा आदमी है, काम क्या करेगा, कुछ नहीं होएगा। मैं ना कुछ पैसे हो चलो बंदा अपना कारोबार ही कर लवे। वो कौन पैसे नहीं देता है। तो चचा घर का सर्कल कैसे चल रहा है? महंगाई कितनी हो गई है? 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी होती है? भाई ये तो मैं सोच रहा मैं ना भी चलो अल्लाह ताला कोई बहाना बनाया तो चलो बंदा अपने रोटी का हिसाब ला लगे। अल्लाह बाजू फड़ेगा कोई ना कोई। हुकूमत कैसा काम कर रही है? ठीक चल रही है? गरीबों का ख्याल कर रही है हुकूमत? हुकूमत को भाई अपन क्या पता है, मैं झूठ मारा पे अभी हुकूमत के बारे में की जानने। वो भी तो इंसान ही है जो सारी दुनिया ने संभाली खड़ा है, तो इंसान ही है ना। लेकिन असी तो कुछ भी नहीं होते मुताबिक। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस मैं ना कुछ पैसे होने चलो बंदा अपना कारोबार मुंडे ने आखा ला भी अपना कारोबार कर। हुकूमत कर्जा भी देती है, आपने लिया कर्जा, कोशिश की है? हुकूमत तो कह रही है कि हम कर्जा देते हैं गरीबों को ताकि वो अपने कारोबार करें, नौजवान अपने कारोबार करें। हाँ जी, नहीं कर्जा तो मैं नहीं कुछ भी लिया। कर्जा इस गलों नहीं लेंदे भी कर्जा उतारेगा कैसे, उतारना भी तो औखा है ना। भाई साहब आपको भी काम नहीं मिला आज? नहीं जी, कोई काम नहीं मिला। मैं रंग का काम करता हूँ। तो ये है कि मटेरियल इतने महंगे हो गए हैं कि अभी जो है ना का गैलन लेने जाओ तो 3500 रुपये का पेंट का, तो 500 का उसमें तेल डलता है, वो 4000 रुपये का हो गया। तो अगर हमें कोई 1000 मजदूरी देगा तो 5000 में पड़ेगा, तो कौन करवाएगा? सबके हालात ख़राब हैं, खाना नहीं घर में बन रहा, गैस वगैरह भी नहीं आ रही, बिजली भी हफ्ते में 1 दिन जाती है, सुबह जाती 9 बजे और शाम को 4 बजे आ जाती है। तो उसकी वजह से हालात ख़राब हैं। ये जो कहते हैं हम कर्जा देंगे, ये करेंगे, वो तो जो MP MNA उनके जो पोस्टर लगाने वाले जो इलेक्शन में उनके साथ मुहिम चलाते हैं वो ले जाएंगे। हमें तो अभी तक ये नहीं पता लगा कि ये राशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ है वो कहाँ उसका ऑफिस है, हमने कहाँ जाके दरख्वास्त देनी, क्या करना है, कहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा, हमें कुछ पता नहीं। आपने पता कर लिया सारा? पता नहीं लगा? नहीं पता लगा। फिर वो एक लंबी सी पर्ची बना के दे के गए थे कफालत प्रोग्राम की, उसका भी नहीं पता चल रहा। गर्मियों को बनाई थी तो वो पर्ची पास पड़ी है, ये नहीं पता कि वो कहाँ से जाके पता करना है, कहाँ से 12000 मिलेगा, कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम अनपढ़ लोग हैं, हमें क्या पता। यहाँ तो ऐसे कोई जैसे इलेक्शन के दौरान ये बनाते हैं, इधर दफ्तर बना लिया, उधर तंबू लगा लिया, तो सब जाके पता करते हैं। तो इनको चाहिए कि ऐसे ही कोई सड़कों पे बना दें ताकि कोई अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, राशन की करवा दे, ये 12000 की करवा दे, कर्जे का वो। अनपढ़ लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो बस ये है, ये जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं इनसे भी हमें कोई गर्ज नहीं। हमें ये है कि आटा थोड़ा सा सस्ता हो। अगे तो बालों नूं 4-4 रोटियां घ्यो वालियां पका के चाह दे नाल दे दी हैं, हुण घ्यो लाउण लग्या गश पैंदी। यूटिलिटी स्टोर ते जाओ, कहंदे ने पहले 2000 का कोई सौदा लो फिर एक पैकेट मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर भी सहूलत नहीं दे रहे आपको? कोई सहूलत नहीं है उन्होंने। मैं कहा जी एक पैकेट घ्यो दा दे दिओ, एक पैकेट घ्यो दा उन्होंने को मंगया, उन्होंने कहा जी नाल सौदा लै। छटांकी मिर्चां, एक छटांक मिर्चां 130 रुपये का पैकेट फिर नाल लिया तो फिर होया ਉਹੀ 130 नहीं मैं इतों मंडियों लैंदा तो इन्नियां सारियां आ जानियां ते ਉਹ जनाबे वाली कहंदे ने कोई सौदा लवो। ਜਿਹੜਾ दुकान ते 3 रुपये का सौदा वो 6 रुपये का देन डन। घ्यो का एक पैकेट नहीं कोई देंदा। कम से कम बंदा रुखी रोटी के उत्ते बच्चों को घ्यो ला के कोई 2-2 रोटियां चाह नाल ही खवा दिंदा। दुध भी रेट वधाता, पत्ती के रेट वध गए ने, चीनी के वध गए ने। यानी चाह रोटी भी जी बच्चों की सवेरे नाश्ता सी ना, चलो सालन नहीं है, कुछ नहीं है, चाय बनाओ, एक प्याली चाह की दे दो, नाल 2-2 पराठे दे दो। पराठा पकाने हुण दिल नहीं करता, बच्चा पराठा मंगे दिल करता इन्हूं मार दईए।
चाय रोटी भी बच्चों की मुश्किल हो गई है। क्या मजदूर नाश्ते से बगैर निकले हुए हैं, अभी चावल कोई दे के गया, ये खा रहे हैं, देख लो। आगे आए भाई। अच्छा, नाश्ता सुबह का नहीं किया? सुबह को नाश्ता नहीं किया, अभी हम आए हैं इधर, देखा लंगर मिल रहा है तो सामने। कोई भी लोग आके यहाँ पे खाना दे जाते हैं आप लोगों के लिए? जो लोग आते हैं वो हमारे गरीबों के लिए खाना देकर जाते हैं, हम वही से गुजारा करते हैं। एक बात है, अगर 400-500 रुपया 3 दिन बाद मजदूर आदमी कमाता है, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद 500-600 से वो कैसे गुजारा करेगा? वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? इधर आ जाते हैं, यही गुजारा करके मजूसी से घर को चले जाते हैं। अच्छा भाई, ये सब लाहौर के लोग हैं, दूसरे शहरों से, पाकिस्तान से आते हैं? नहीं, ये लाहौर के भी हैं और मुख्तलिफ शहरों से भी आए हुए हैं, देहातों के काम करने के लिए इधर आए हुए हैं। कोई इधर भी रह रहे हैं, ज़्यादातर किराएदार सारे लोग ने, अपनी जगह भी नहीं है, सिर्फ किराए पर रहते हैं। अगर 500-600 कमाते हैं, घर का किराया नहीं दे सकते, बच्चों को नहीं पाल सकते, बस परेशानी। अल्लाह के आसरे पे खड़े हैं, आ जाता लंगर, इधर खा के गुजारा करके। नाज़रीन, मजदूरों की कहानी इन्हीं की ज़बानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए, कोई अच्छे कपड़े बनाना, अच्छे जूते बनाना तो शायद ईदों पे इनको नसीब होता, और वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करके। फिर 2 वक्त की रोटी का हसूल इन मजदूरों के लिए मुश्किल हो चुका है। शहरी बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि जो शहरी आते हैं, काम अगर 800 का होता है तो उनको 200-300 रुपये ऑफ़र की जाता है, क्योंकि मज़दूरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो इंसान मजबूर है, जिसके घर में बच्चे रो रहे हैं, उसको चाहे 200 मिले चाहे 300 मिले, वो काम ज़रूर करता है। अब महकमा ख़जाना की जानिब से मज़दूर की उजरत 800 रुपये तो कर दी गई है, लेकिन अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा कि कम अज़ कम जो मज़दूर काम पे जा रहा है उसको उतनी उजरत मिले जितनी कि एक फ़िक्स की गई है। लोगों को भी अभी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है, लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी इस सारी सूरत हाल में। मज़ीद बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मज़दूरों की कहानी उनकी ज़बानी हमने आप तक पहुंचा दी। अब बात करेंगे जी लेबर डिपार्टमेंट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट सोहेल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि महकमा ख़जाना की जानिब से एक नोटिफिकेशन आता है कि मिनिमम जो वेज है किसी भी मज़दूर की वो 800 रुपये फ़िक्स कर दी गई है। अब जितनी महंगाई है, क्या आपको लगता है कि ये मिनिमम एक दिन की दिहाड़ीदार तबका 800 रुपये में अपना ख़ानदान चला सकता है, या कम अज़ कम 3-4 लोगों के लिए ही घर चला सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत का तो ये एक फ़र्ज़ रहा है कि जहाँ पे मज़दूर है तो उसको हमेशा से उसको लुक आफ्टर किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने जिस वक्त ये आए थे तो मज़दूर की जो मिनिमम वेज थी वो 15,000 रुपये थी, जो 2021 में अब ये 21,000 रुपये हो गई। तो ये 6,000 रुपया तकरीबन एक मज़दूर की जो मज़दूरी में इजाफ़ा किया गया है पर मंथ। तो हुकूमत, कोई भी हुकूमत शायद मज़दूर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी मज़दूर नज़रअंदाज होगा तो एक एजिटेशन आएगा और पूरे आपके रिएक्शंस आते हैं उसके ऊपर। तो मज़दूर को तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है। अब मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं कि मैं बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले है मज़दूर कार्ड। मज़दूर कार्ड हुकूमत जब से आई, उनका एक था कि एक ऐसा कार्ड इशू किया जाए जिसमें मज़दूर को तमाम जगहों से बेहतर सहूलत मिल सके। तो सर, मेरा एक सवाल, आपने बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ का नाम लिया, वो तनख्वाहें भी दे रही हैं, मिनिमम वेज पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। अब सवाल होगा उस मज़दूर का जो रोड पे खड़ा हुआ है, जिसको 1,000 रुपये अगर दिहाड़ी मिलनी चाहिए तो उसको 400-500 रुपये मिल रही है। इम्प्लीमेंटेशन किसने करवाना है, कैसे करवाना है, उस मज़दूर के लिए लेबर डिपार्टमेंट हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, जिस वक्त हमने ये मज़दूर कार्ड आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए हमने ये लेके आए हैं, तो उससे तो एक बिल्कुल ऑटोमेटिकली दूसरे मज़दूर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनमें भी ख्वाहिश पैदा होगी कि हम भी रजिस्टर्ड हों, और सरकारी अदारे के ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा कि जी हमें भी उस मेन स्ट्रीम में लेके आएँ ताकि ये फ़वाइद हमें भी मिलें। तो ये एक ट्रिगरिंग इफेक्ट है जो फैलता जाएगा। दूसरा उसके साथ है कि हमारा ये इनफॉर्मल वर्कर कहलाता है, जो आम मज़दूर होता है। हम
इंशाल्लाह जल्द ही इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशंस हम शुरू कर रहे हैं और उसके साथ एहसास प्रोग्राम वो भी इसमें शामिल होगा, ताकि ये जो मज़दूर हैं जिस वक्त ये बेरोज़गार हों तो हुकूमत उसका ख्याल रख सके, उनकी जो सैलरीज़ हैं उस वक्त की वो भी दे सके। तो इस तरह की बेतहाशा प्रोग्राम है जो हम आगे इंशाल्लाह जारी करने जा रहे हैं। इसके साथ हम जॉब सेंटर्स हैं हमारे, वो भी बनेंगे ताकि ये जो हमारे दिहाड़ीदार मज़दूर है वहाँ पे आएँ, अगर जॉब की तलाश है अपनी रजिस्ट्रेशंस कराएं, और जहाँ पे इन्हें माली मदद की ज़रूरत है तो हुकूमत उसको भी एक ख़ास प्रोग्राम के तहत अपने इक़दामात में शामिल कर ले। अच्छा सर, कागजात में तो मिनिमम वेज बढ़ रही है, 2021 चल रहा है, मिनिमम वेज 20,000 रुपये है। आज भी कितनी प्राइवेट कंपनीज हैं और इसका आपको भी मालूम है, मुझे पता है कि जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, छोटे छोटे मजदूर हैं, उनको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। सबको पता है कि कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, वो काम करने के लिए भी भेज रही हैं, 12 से 15,000 रुपये उनको मिनिमम वेज दी जा रही है। क्या एक्शन है इसके खिलाफ? देखिए, इसमें ये सब लोगों की मुश्तरका जिम्मेदारी है, उस एम्प्लॉई की भी जिस मज़दूर को कम पैसे मिल रहे हैं। हमारे पास हमारी अदालतें हैं, इख्तियारात हैं। महकमा लेबर के क़याम का मकसद यही था कि उसके जो राइट्स हैं उसकी हिफाजत की जाए। जहाँ पे भी ऐसी शिकायत है वो महकमे के पास लेके आए, महकमा उसको बिल्कुल उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी करता है और उसके बाद उसको जो भी जुर्माने हैं, जो सज़ाएँ हैं वो भी देता है और उसकी जो मिनिमम वेज है उसको भी इंश्योर करता है। तो इस पर एक बाकायदा तौर पे एक कानूनी एक फॉर्म अवेलेबल है, उसको बिल्कुल हर बंदे को वहाँ पे आना चाहिए। अच्छा सर, ये जो मज़दूर मुसलसल आपने भी आते जाते देखते होंगे लाहौर शहर के, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहाँ पे आपको मज़दूर तबका नहीं नज़र आएगा। इनके लिए क्या होने जा रहा है, ये किस तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं? क्योंकि मुझे कई साल हो गए प्रोग्राम करते, रिपोर्टिंग करते, मैंने ऐसा कोई कैंपेन नहीं देखी, मैंने कोई ऐसी महकमा लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कि मज़दूरों को बुलाया गया हो कि आप आकर रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको ये फ़ायदा मिलेगा। मज़दूरों की तो लाइनें लग जाएंगी यहाँ पर। देखें, फॉर्मल सेक्टर ये होता है कि उसमें थोड़ी सी ज़मानत होती है कि उसकी नौकरी कुछ अरसा चलेगी, जिसमें से उसने अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन देनी होती है। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे दिहाड़ी पे होता है, उसमें महीने पे नहीं होता। तो उन मज़दूरों के लिए जो हम आगे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं उनको भी हम ये मौका देंगे कि वो रजिस्टर हो सकें और उस रजिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर वो अपने इन फ़वाइद से जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये थोड़ा सा हमारा लॉन्ग टर्म एक इशू है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे इक़दाम जो हैं अभी मराहिल में है और इंशाल्लाह कुछ अरसे में हम इसको इन मज़दूरों के लिए इन प्रोग्रामों को सामने लेके आए। अच्छा सर, कम से कम उजरत 20,000 रुपये 2021 के दौर में, जब आटे की कीमत 250 से 300 रुपये फ़ी थैला बढ़ चुकी है, चीनी की कीमत डबल हो चुकी है, कुकिंग ऑयल की कीमत 3 सालों में डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 20,000 रुपये मुनासिब है? एक घर चल सकता है? मैं 5 लोगों के घर की बात कर रही हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी फैमिली की बात नहीं करती। जी, आपकी बिल्कुल ये बात ठीक है। हमने देखना है कि हमारा मुल्क दुनिया में किस पोजीशन पे है। हमारा ज़्यादातर जो इंडेक्स है वो हम तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे यहाँ जो लेबर या एक वर्कर है उसके स्केल और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ वाबस्ता हैं। दूसरा, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जहाँ पे इंसानों के साथ हम लेके चलेंगे तो उसको ये सारी चीज़ों को हमें एक ओवरऑल इकोनॉमी में देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि प्लानिंग्स पहले भी चल रही थी, प्लानिंग्स अभी भी चल रही हैं, चाहे वो मजदूर कार्ड की सूरत में हो या फिर वो हो कि ये जो इनफॉर्मल मजदूर है इनको किस तरह से रजिस्टर्ड करना है, किस तरह से इनको भी दायरा कार में लाना है ताकि इन पर भी नज़र रखी जा सके कि कहाँ पर इनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन मजदूर माजी में भी पिसता रहा, मजदूर अभी तब्दीली हुकूमत में भी उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।